हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर सोनी पर। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाने वाली हूँ जहाँ जाने के लिए सभी लोग तरसते हैं। तो चलिए आगे ब्लॉग में बने रहिएगा। पूरा ब्लॉग देख कर ही जाइएगा और अच्छा लगे ब्लॉग तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड, आज है सोमवार, यानी कि सावन का पहला सोमवार। ये वीडियो इतनी ज़्यादा लेट क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरी हो गई है तबीयत ख़राब। तो वीडियो वैसे तो एडिट हो गया था लेकिन वॉइस ओवर नहीं हुआ था, तो आज मैं इसमें वॉइस डाल रही हूँ, फिर आपके पास भेज रही हूँ। तो अभी देखिए, सावन का पहला सोमवार है ना, तो यहाँ पे चिप्स मैं भून रही हूँ। दोपहर का टाइम हो रहा है और यहाँ पे चाय बन रही है। पूजा वगैरह सब मैं करके आ गई हूँ। मंदिर गई थी सुबह, हर्ष को लेकर के, फिर पूजा करके आई। फिर घर पे आकर के पूजा की, लड्डू गोपाल वगैरह को सबको नहलाया मैंने, भगवान जी को। फिर उसके बाद में चाय नाश्ता करने के बाद में देखिए हम लोग निकल चुके हैं। 2 ढाई 3 बजे का टाइम हो रहा है और हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये आपको आगे ब्लॉग में मालूम पड़ेगा। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों को बता रही थी कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। फ्रेंड, गर्मी में मेरी तबीयत अक्सर ख़राब रहती है। तो फ्रेंड, आज सोमवार है तो आज तो मेरा व्रत है और आज हस्बैंड जी भी घर पर हैं, उनकी भी छुट्टी है। और बच्चे भी, मतलब हर्ष गया नहीं था और निष्ठा गई थी, तो निष्ठा भी आ गई थी 1 बजे अपने। तो सुबह से हम लोग निष्ठा का वेट कर रहे थे। वैसे 12 बजे तक तो मैं फ्री हुई थी पूजा वगैरह करने के बाद में। फिर हम लोगों ने चाय नाश्ता वगैरह किया, मतलब चिप्स वगैरह सेके थे और चाय पी थी। फिर निष्ठा आ गई थी। फिर निष्ठा के आने के बाद में फिर उनको मैंने कपड़े वगैरह चेंज कराए, हाथ मुँह धुला करके। फिर मैं तैयार हुई, तैयार होकर के फिर हम लोग निकले। तो अभी देखिए हम लोग पहुंच गए हैं जमुना जी के ब्रिज पर। ये जमुना ब्रिज है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खूबसूरत नज़ारा है। शाम का टाइम हो रहा है, हल्की हल्की धूप है। 3 बजे का, 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो रहा है। तो चलिए अभी चलते हैं, आप लोगों को लेकर के चलते हैं। जिस जगह जा रही हूँ ना, वो जगह बहुत ही ज़्यादा पावन है, पवित्र है। तो चलिए अभी हम लोग बाइक से निकले हैं। मैं हूँ और मेरे दोनों बच्चे हैं और हस्बैंड है, यानी कि पूरी फैमिली है। तो सभी लोग जा रहे हैं। तो काफ़ी दिन हो गए हम लोग कहीं निकले भी नहीं थे बाहर घूमने के लिए, तो सोचा इसी बहाने हम लोग घूम भी लेंगे। बच्चों का भी मतलब थोड़ा सा घूमना फिरना हो जाएगा, क्योंकि बच्चे भी काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि कहीं गए नहीं हैं घूमने के लिए। तो देखिए हम लोग आ गए हैं। पहचान लीजिए, अगर आप लोग मथुरा के होंगे तो आप लोग पहचान लेंगे कि ये कौन सी जगह है। तो हाँ जी, हम आ गए हैं रमन रेती। और रमन रेती का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा मथुरा में, जहाँ पर कृष्ण जी ने बहुत सारी लीलाएं रची हैं। तो हम भी उसी जगह पर पहुंच गए हैं और यहाँ से हम लोग जाएंगे ब्रह्मांड घाट पर। कहते हैं कि ब्रह्मांड घाट पर कृष्ण जी ने मिट्टी खाई थी। जब यशोदा माँ ने उनके मुख को देखा था तो उन्होंने पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था अपने मुख में। तो उसी घाट पर हम लोग जाने वाले हैं। अभी हम लोग आए हैं रमन रेती। यहाँ पर रेत में मतलब कृष्ण जी ने बहुत सारी लीलाएं की हैं, तो वो भी हम तो फ्रेंड, देखा आप लोगों ने कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे हर कोई राधे राधे बोलता रहता है और भगवान के भजनों पर बहुत मतलब डांस करते हैं और झूमते हैं मस्ती में, भक्ति में। बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है यहाँ पर आकर के और ऐसा मन करता है कि इनको देखते ही रहें, यहाँ से जाएं नहीं। और बहुत ही ज़्यादा सुंदर झांकी है। बस मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी यहाँ से, मैं तो बस यहीं खड़े होकर के इनको निहार रही थी। लेकिन हस्बैंड कह रहे थे कि चलो आगे भी चलना है, तो चलिए फिर आगे चलते हैं। तो अभी भी देखिए चलते टाइम भी चलते चलते मैं रुक गई हूँ यहाँ पर। मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ से बाहर जाने का। तो अभी देखिए हस्बैंड जी भी खड़े हैं जाने के लिए, तैयार बाहर जाने के लिए।
लेकिन मेरा नहीं मन कर रहा है। तो देखिए अभी चलते हैं फिर, क्योंकि अभी हमें ब्रह्मांड घाट पर भी जाना है। तो यहीं रहेंगे तो यहाँ से तो जाने का मन ही नहीं करेगा। जितनी ज़्यादा देर रुकेंगे ना उतना ही मन यहाँ पे लग जाएगा। तो अभी देखिए हम लोग आ गए हैं इधर बाहर निकल करके मंदिर से, और ये है मतलब यहाँ पे लाइन लगा करके कुटी बनी हुई है। जितने भी हमारे पहले मतलब ऋषि मुनि हुआ करते थे ना, उनके नाम की कुटियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर, और इनमें ऋषि लोग रहते हैं। तो अभी देखिए इस वाली कुटी में दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ऋषि बैठे हुए हैं, यानी कि सभी में बैठे हुए हैं, कुछ कुछ बंद हैं, कुछ कुछ खुली हुई हैं। तो उनमें ऋषि लोग बैठे हुए हैं, ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा है, आप लोग देख लीजिए। और हर एक कुटी पर उसका नंबर डला हुआ है, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे मतलब नंबर डला हुआ है। और कहते हैं कि 108 कुटी बनाई गई हैं यहाँ पर, ऐसी ही मतलब बनी हुई हैं। और ये कुटी बांस से बनाई गई है, जो बांस होता है ना, बांस की लकड़ी से बनी हुई है। तो यहाँ पे देखिए हम मंदिर के अपोजिट साइड आ गए हैं ना, तो वहीं पर ये कुटियाँ बनी हुई हैं। पहले के ज़माने में जैसी बनती थी वैसी ही बनी हुई हैं। तो अभी आगे गौशाला है, तो गौशाला तो मैं अंदर गई नहीं थी, केवल हर्ष और उनके पापा गए थे। और मैं तो आगे जा कर के उस घंटे को देखने लगी थी। एक बहुत विशाल यहाँ पे घंटा है। कहते हैं कि उसको एक हाथी बजाता है जब आरती होती है ना शाम को या सुबह को, तब वो हाथी घंटा बजाता है और पंडित जी आरती करते हैं रमरेती महाराज की, यानी कि राधा कृष्ण की। तो वही उस घंटे को मैं देख रही थी, उस पर पता नहीं क्या क्या मतलब पुराने ज़माने का लिखा हुआ था। तो वही मैं देखने लग गई थी। ये लोग गौशाला में देखने के लिए चले गए थे, मैं उस घंटे को देख रही थी। और बहुत ही ज़्यादा विशाल घंटा है, बहुत भारी है। और पता नहीं कैसे हाथी अपनी सूंड से उसको बजाता है तब आरती होती है। तो वो दृश्य तो मैं देख नहीं पाऊँगी, क्योंकि अभी हम लोगों को निकलना है और भी जगह जाना है। तो शायद पता नहीं कब मेरे जीवन में वो ऐसा मतलब टाइम आएगा, समय आएगा, जब मैं वो समय मतलब वो दृश्य देख पाऊँगी, जब मतलब आरती होती है। तो हर किसी के नसीब में नहीं होता यहाँ की आरती देखना, क्योंकि एक तो सुबह मंगला आरती होती है, एक रात को शाम को होती है 7 बजे। तो उस आरती में मतलब हाथी आता है, बहुत विशाल हाथी है, और वो भी बहुत विशाल घंटा है, उसको बजाता है। तो चलिए अभी बाहर की ओर चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है हमको यहाँ पर, क्योंकि हमारा मन ही नहीं कर रहा है बाहर जाने का। तो अभी बाहर के साइड चलते हैं, फिर वहाँ पे कुछ मतलब बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे, क्योंकि बच्चों को भूख भी लगी हुई है। स्कूल से आई थी निष्ठा, तो हम लोग उनको ऐसे ही ले आए थे। तो अभी देखिए पानी की बोतल तो मैं लेकर के आई थी साथ में, तो पानी पिला दे रही हूँ। पानी पी करके फिर यहीं मतलब एक ठंडा पानी का मतलब वो लगा हुआ है, तो वहाँ से पानी भर लेंगे और फिर आगे चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, जाने कहाँ कहाँ से लोग कितनी दूर दराज से आते हैं और यहाँ पर रुकते हैं, दर्शन करते हैं और खाते पीते हैं और मस्ती करते हैं, आनंद में रहते हैं। तो यहाँ पे आकर के बहुत ही ज़्यादा एकदम सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तो अभी देखिए हम लोग आ गए हैं मंदिर के अपोजिट साइड में, यानी कि पीछे की साइड आ गए हैं। और यहाँ पे ये पूरे साइड में रेत ही रेत है, और यहाँ पे इन लोगों ने मुझे बना दिया है फोटोग्राफर। तो ये मतलब जैसे ही मैं आई थी ना, तो ये मेरे हस्बैंड से कह रही थी कि भैया ज़रा फ़ोटो खींच दो हमारा। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोल दिया कि तुम खींच दो इनके फ़ोटो को। तो मैं इनके फ़ोटो खींचने लगी हूँ। तो देखिए पहले तो इन दोनों लोगों ने खिंचवा लिया फ़ोटो मेरे से, फिर अपनी मम्मी जी को भी बुला लिया कि हमारा तीनों का साथ में खींच दो। तो आज तो मैं फ़ोटोग्राफ़र बन गई, यहाँ पर मैं इनके फ़ोटो खींचने लग गई। तो अभी दिखाती हूँ आप लोगों को, देखिए ये कितना अच्छा मतलब नज़ारा है। यहाँ पे सभी लोग रेत से होली खेल रहे हैं। कहते हैं ना कि यहाँ पे कृष्ण जी ने इस रेत में बहुत सारी लीलाएं की हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब रहे हैं यहाँ पर कृष्ण जी। उन्होंने अपने जीवन का बहुत सारा समय यहाँ पर व्यतीत किया है। तो ये श्री कृष्ण की चरणों की रज है, यानी कि धूल है। और इसमें मतलब अगर हम लोग आते हैं यहाँ पर और इसमें हम लोग खेलते हैं, इस रज को हम अपने माथे पर लगाते हैं, हाथ पैरों पर लगाते हैं, तो मान लीजिए सारे कष्ट दूर हो जाते हैं हमारे।
तो फ्रेंड आप जब भी यहाँ पर आएँ तो एक बार इस रेत में ज़रूर खेल करके जाइएगा। मतलब इसलिए देखिए मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि रेत में कैसे किस तरह से बैठे हुए हैं लोग, एक दूसरे के ऊपर रेत डाल रहे हैं, खेल रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, मतलब नज़ारा देख रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ये श्री कृष्ण के चरणों की जो धूल है ये भी हर किसी को नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी देर में और मेरे बच्चे भी यहाँ पे खेले थे रेत से, तो एक दो फोटो भी क्लिक किए थे। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, एकदम झुंड बना करके और रेत में खेल करके सेल्फी ली जा रही है, मतलब फ़ोटो वगैरह खींचे जा रहे हैं। तो अभी देखिए काफ़ी सारा टाइम हो गया, तो हम लोग चलते हैं अब आगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। और अभी आप लोग जाइएगा मत, पूरा ब्लॉग देख करके जाइएगा। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आज का ब्लॉग बड़ा बेशक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है आपको। तो अभी देखिए हम लोग बाहर आ गए हैं और ये है ग्राउंड। तो यहाँ पे हिरन, बतख और पता नहीं कौन कौन से यहाँ पे जानवर वगैरह हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं इन हिरन वगैरह को अनाज वगैरह खिलाने के लिए। तो हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत अनाज इनको खिला दिया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं बच्चों को, ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग जू आ गए हैं, यानी कि चिड़ियाघर में आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों का तो मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। तो हम बच्चे देख रहे थे, मैं भी देख रही थी, और निष्ठा तो हमारी अपने हाथ में लेकर के इनको दाना खिला रही थी। तो चलिए फ्रेंड अभी आगे चलते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है ब्रह्मांड घाट, वहाँ जाएंगे हम लोग। फिर उसके बाद में चिंताहरण महादेव जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए हैं चिंताहरण महादेव जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज सोमवार है और तो शिव जी के दर्शन करना तो बनता ही है। तो ब्रह्मांड घाट पर हम लोग गए थे, लेकिन वहाँ पे भीड़ इतनी हो रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी, तो मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया ब्रह्मांड घाट पर, और हम लोग ज़्यादा रुके भी नहीं। तो यहाँ हम लोग आ गए चिंताहरण महादेव जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लंबी कतार लगी हुई है, यानी कि गेट से जहाँ से हमारी एंट्री होती है वहीं से लाइन लगी हुई है, और बहुत आगे तक आप लोग लाइन देख सकते हैं। तो मैं तो लाइन में लगकर मैंने तो दर्शन किए थे, लेकिन हस्बैंड जी ने नहीं किए, वो बच्चों को लेकर के बाहर बैठ गए थे और मैं गई थी दर्शन करने के लिए। तो दर्शन करके हम लोग निकल रहे हैं, और वहाँ पे भंडारे वगैरह भी चल रहे थे, यानी कि प्रसाद वितरण हो रहा था। तो इन लोगों ने प्रसाद भी खाया था, और मेरा तो व्रत था इसलिए मैं दर्शन करने के लिए गई थी। प्रसाद वगैरह मैंने नहीं खाया। शाम को घर पहुँचूँगी, खाना बनाऊँगी व्रत वाला, फिर उसके बाद व्रत खोलूँगी। तो चलिए अभी आगे चलते हैं, घर पहुँचते हैं, क्योंकि अभी टाइम हो गया 5:30 बजे का, और घर आते आते हमको 6:30 बज गए थे। तो देखिए ये हमारी गली आ गई है। ये गली में एंट्री करते ही हमारे यहाँ पर मंदिर है शिव जी का। तो देखिए ये भी कितना सुंदर सजाया गया है, और आज हम लोगों ने देखा है कि सारे मंदिर सजे हुए थे, जितने भी शिव जी के मंदिर हैं ना सब सजे हुए थे, सब डेकोरेशन हो रही थी बर्फ़ से। तो यहाँ पे बर्फ़ से सजाए गए हैं सारे मंदिर। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर सोनी पर। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड अभी हो गया है शाम के 7 बजे का टाइम, 7 बजने वाले हैं, 5 मिनट की देरी है। तो अभी हम लोग आ पाए हैं दर्शन करके। तो आज है सावन का पहला सोमवार, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना चिंताहरण महादेव के दर्शन किए जाएँ। तो सबसे पहले रमन रेती में गए हम लोग, रमन रेती के दर्शन किए, फिर वहाँ से चिंताहरण महादेव गए, फिर चिंताहरण महादेव के दर्शन करे हैं। तो अब आ पाए हैं हम लोग घर पे। तो आप सभी लोगों को सावन के पहले सोमवार की बहुत ढेरों शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो अभी चलिए खाना पीना बनाऊंगी, क्योंकि छोले में उबाल करके रख गई थी, खाली मुझे बस छौंकने हैं छोले और पूड़ियाँ सेकनी है। बस खाने में यही बनेगा, छोले और पूड़ी की सब्ज़ी, छोले की सब्ज़ी और पूड़ी। तो चलिए बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। अभी साड़ी चेंज कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, और नई साड़ी है ना, तो नए कपड़ों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो देख सकते हैं आप लोग। चलिए ठीक है, मिलती हूँ, कपड़े चेंज कर लेती हूँ फिर उसके बाद। तो देखिए फ्रेंड हम लोग आ गए हैं घर पे, और हस्बैंड तो ऊपर छत पे जा कर के बैठ गए हैं बच्चों को लेकर के, और मैं यहाँ बनाने लग गई हूँ गर्मी में ही खाना, क्योंकि खाना बनाना भी ज़रूरी है। तो छोले में बॉईल करके रख गई थी, बस अब मुझे छोले की सब्ज़ी छौंकनी है। तो आज लहसुन प्याज तो डलेगा नहीं, क्योंकि व्रत वाला खाना बन रहा है। तो आज सिर्फ टमाटर की प्यूरी बनाऊँगी मैं।
तो टमाटर की प्यूरी बनाने के लिए मैंने मिक्सी के जार में 4-5 टमाटर काट करके डाले और 1-2 बार ऐसे ही मतलब मिक्सी को चलाया और देखिए टमाटर हमारे ग्राइंड हो गए हैं, अच्छी सी प्यूरी बनके तैयार हो गई है। तो अब मैं छौंकूँगी छोले की सब्ज़ी को और आज मैं आलू भी नहीं डालने वाली हूँ छोले में, वैसे मैं 1-2 आलू भी डाल देती हूँ। तो देखिए उसी कुकर को मैं धो करके ले आई हूँ जिस कुकर में मैंने छोले बॉईल किए थे, तो इसी में मैं छौंक दूँगी क्योंकि ज़्यादा बर्तन क्या करना, धोने तो मुझे ही पड़ेंगे और वैसे भी थक गए हैं, हम लोग घूम करके आए हैं तो दर्शन करके आए हैं तो थक गए हैं। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से सब्ज़ी छौंकती हूँ और आटा लगाऊंगी थोड़ा सा ही क्योंकि रोटियाँ रखी हुई हैं, तो थोड़ी सी पूड़ियाँ बनाऊंगी क्योंकि भोग लगाना है मुझे। तो भोग लगाने के बाद में फिर हम लोग मतलब अपना व्रत वगैरह खोल लेंगे और हस्बैंड जी खाना खा लेंगे, रोटियाँ भी सेक लूँगी मैं। तो ये देखिए थोड़ा सा आटा लगाया था मैंने, उसकी लोइयाँ बना ली हैं, फटाफट से मैंने पूड़ियाँ सेकी और फिर मैंने भोग लगाया, फिर उसके बाद में अपना व्रत खोला। तो चलिए फ्रेंड अब मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। तो वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।